तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि दोस्तों कि पाकिस्तान की टीम कैसे और टीमों का टाइम खराब करती है और अपना भी टाइम खराब करती है। मेरा मेन टॉपिक ये है, क्या आईसीसी को अब इनको डब्ल्यूटीसी से हटा देना चाहिए, उसकी जगह पर कोई ऐसी टीम लानी चाहिए जो औरों को चैलेंज भी दे। जैसे लाइक अफगानिस्तान अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आईसीसी को चाहिए अब उनको प्रमोट करे, उनको मौका दे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि पाकिस्तान के कहते हैं कागजी शेर हैं, ये सोशल मीडिया के बिंद रहे मैदान पर आकर इनकी जन की पैंट फट जाती है, जन के पूरी तरह से ये गिर जाते हैं किसी भी टीम से, हरी गरी से। पाकिस्तान की टीम कब सीरीज जीती थी, पता नहीं कितने साल पहले जीती थी। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि आईसीसी इनके ऊपर क्यों फंडिंग कर रही है, क्यों इनके ऊपर इतनी इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्यों अपना वक्त जाया कर रही है इनके ऊपर। आईसीसी को चाहिए कि अब इनके खिलाफ जो है भी एक्शन लेना चाहिए, इनको डब्ल्यूटीसी से आउट कर देना चाहिए। हो सकता है इनसे, अगर मेरा तो मानना यह है कि इनसे टेस्ट स्टेटस भी छीन लेना चाहिए। आप अफगानिस्तान को प्रमोट करो, अफगानिस्तान के अंदर बहुत ही अच्छे बॉलर भी हैं जो कि तेज़ रफ्तार से कर सकते हैं। इनके तो बॉलर ही यार भागते हुए स्पिनर है, 125-30 से ऊपर किसी का स्पीड नहीं जाती, और ऊपर से ये इनके रंडी रोना अलग से चला रहता है। और बाकी देखो, ये जितना ब्लेम जय शाह को लगाते हैं कि जय शाह ने ये कर दिया वो कर दिया, अब जय शाह एक नए काम कर सकते हैं। और ये जय शाह चाहे तो इनकी क्रिकेट को ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि टेस्ट क्रिकेट को इनको डब्ल्यूटीसी से हटा दिया जाए। नेक्स्ट जो साइकिल आएगा वहाँ से इनको हटाकर अफगानिस्तान को एंटर करना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत ही अच्छी टीम है। आप उसको 10 टेस्ट मैच देंगे तो 5 जीतने की काबिलियत रखती है। आप उनके साथ अच्छी टीम में दें, उनको कंडीशन में मौका मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ गेम सेंस बहुत बढ़िया है, उनके स्पिनर जो उनके फास्ट बॉलर बहुत अच्छे हैं। ये पाकिस्तान वाले तो कागजी शेर है सारे, चाहे वो इनका जिम्बू हो, वो बातों में तो पता नहीं कौन कौन से बैट्समैन का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। जब मैदान पर आता है वो एक एंड पर खड़ा रह गया, उनकी टीम हार रही। इतना बुद्धिदिल और कायर कैप्टन है उनका, इतना ज़्यादा खड़ूस कैप्टन है उनका। वरना कैप्टन क्या होता है, उसके लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे ना, जैसे किसी के एक बंदे को उसको साइड में बांध कर उनके परिवार उनके जिनके फैमिली को कैसे बर्बाद किया करते थे, ऐसे ही इसके साथ कुछ हुआ। इससे तरह जो खुद ही आउट हो जाता, अपने विकेट थ्रो कर जाता, जो लास्ट तक खड़ा रहा बेशर्मों की तरह, और इसके सामने सामने टीम सारी हार गई। इसके लिए इससे बड़ी क्या लानत हो सकती है। मतलब कि ये अपने आप को वर्ल्ड का टॉप 4 में गिनता कि मैं तो फैब 4 का पार्ट हूँ, तो किस एंगल से फैब 4 का पार्ट है। तो कुल मिलाकर ये है दोस्तों, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब मैदान पे आते हैं तब इनका कहते हैं सारा कुछ निकल जाता है बाहर। कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तानियों को अब सोचना चाहिए, उनको अपनी क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए, ना कि इंडिया क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, ढिमकाना क्या कर रहा है, शुभमन गिल ये कर रहा है, रोहित शर्मा ये कर रहा है। ये बातें छोड़कर इनको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। शाहीन क्या कर रहा है, इनका बाबर जिम्बू क्या कर रहा है, इनका रिजवान जो वो पार्ट टाइम क्रिकेटर थे, परमानेंट मौलवी जो है, जो पता नहीं क्या क्या करता रहता है, अपनी कहते हैं वो अपनी अपनी अलग ही दुनिया में जी रहा है। जान के पार्ट टाइम क्रिकेट, जान के सही कहते हैं पार्ट टाइम क्रिकेटर है, अदरवाइज ये फुल टाइम मौलवी है। मतलब कि वो ऐसी बातें करते हैं, वो बात सही भी है। जान के इनकी टीम कौन से एंगल से लगता है कि टेस्ट क्रिकेट खेलने का लायक है। जान के वो वही बात होगी ना, अब वेस्ट इंडीज खुद एक बदलाव के दौर से गुजर रही है। वेस्ट इंडीज की टीम कितनी बड़ी टीम है, अरे भाई उनको तो उनको अफगानिस्तान के घर में जाकर हरा देता है उनको। तो उनकी पूरी टीम थोड़ी थी वो, 3-4 प्लेयर तो मिस थे जो परमानेंट टेस्ट का पार्ट होते हैं, और ये वो होते जो तो साढ़े 3 दिन में बिठाए जाते। इनके एक बंदे के ऊपर गेम चलती है सारी, बाबर ये बाबर वो, बाबर क्या बाबर ये बाबर वो, माल की बातों के शेर हैं और करने कराने कुछ नहीं है। तो दोस्तों दूसरा जो टॉपिक है हमारा, जन के अजिंक्य रहाणे, जो बहुत ही बड़े, जिनको मैं अपनी तरफ से मेरी ओपिनियन में मैं उसको मानता हूँ राहुल द्राविड़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा भरोसेमंद बैट्समैन मानता हूँ। उन्होंने आज क्रिकेट को अलविदा कह दिया है, उन्होंने मैदान छोड़ दिया, यानी कि उनको छोड़ दिया। बंदा और भी क्या करता है यार, उसको 2023 के बाद उसको मौका ही नहीं दिया गया कभी। बंदा 2023 से वेट कर रहा था कि मेरे को अब मौका मिलेगा, अब मौका मिलेगा। उस बंदे को डब्ल्यूटीसी जब हम फाइनल हारे थे 2023 में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो उसने रन किए थे, मेरे ख्याल में दोनों इनिंग मिलाकर उसका टॉप स्कोरर था इंडिया की तरफ से। उसको इनाम क्या मिला, उसको टीम से बाहर निकाल देगा। एक आध बार शायद हो सकता है कि राहुल द्राविड़ की उनको बैटिंग हुई हो, वो शायद अपनी कुछ ख़राब फॉर्म या 1-2 इनिंग ख़राब की वजह से उनको दोबारा टीम के अंदर कभी डाला ही नहीं गया, मतलब टीम से बाहर कर देगा टीम से।
बात ये है दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये है दोस्तों कि अजिंक्य रहाणे ने यानी कि आज यानी कि 30 तारीख को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल पोस्ट डाली है, जिसमें उसने लिखा है कि जिस चीज़ की शुरुआत होती है उसका अंत भी किसी ना किसी दिन होता है। हमको हमको ये करना चाहिए कि हमको खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमको आगे बढ़ना चाहिए। मगर उस बंदे ने अपने इमोशनल बातों में ये कह दिया। अरे बात करें हम अजिंक्य रहाणे की, आपको याद होगा उसको हम किससे ज़्यादा बीजीटी वॉरियर के नाम से जानते हैं। उस बंदे ने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में जाकर ठोका था, वो भी विराट कोहली की गैर मौजूदगी में। उसमें क्या हुआ था, हम पहला मैच विराट कोहली की मौजूदगी में हार गए थे, लेकिन विराट कोहली इंडिया वापस आ गए थे क्योंकि उनका जो फर्स्ट बेबी हुआ था वो वहाँ पर आ गए थे, अपनी वाइफ के पास आ गए थे। वो फैमिली रीजन की वजह से, जिसकी वजह से पूरी सीरीज को मिस कर दे, तो पार्ट टाइम अजिंक्य रहाणे को कैप्टन बनाया गया था। अजिंक्य रहाणे के बाद कोई प्लेयर नहीं बच रहा, कोई इंजरी की वजह से बाहर हो गया, कोई कोरोना की गाइडलाइन की वजह से टॉर्चर किया गया, किसको बाहर कर दिया गया। लेकिन उस बंदे ने इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी अपनी टीम को बीजीटी जितवा दी, और उसको इनाम ये मिला कि उस बंदे को काम फेयरवेल टेस्ट नहीं दे पाए। उस बंदे ने मैदान के बाहर ही अलविदा बोल लिया गेम को। मान कि हमारे पास उस पाई का कोई प्लेयर भी नहीं आया। मैं पुजारा और रहाणे में एक सिमिलरिटी मानता हूँ, ये दोनों चिपकू थे। पुजारा किसी और पाई का प्लेयर था, लेकिन रहाणे ऐसा नहीं था कि वो चिपक जाता था, वो चिपके के साथ रन भी बनाता, चिपकने के साथ वो गेंदें ज़्यादा खराब नहीं करता था। अजिंक्य रहाणे की आपको मेलबोर्न की वो याद होगी, जब 100 मारकर उसने वो 36 पर आउट होने का हमारा जो कलंक था उसने धोया था, उसने अपनी टीम को जितवा दिया था। मान लीजिए कुल मिला के बाद ये है दोस्तों, अजिंक्य रहाणे ने आज फुल्ली जाने के भी उन्होंने अपना हौसला तोड़ दिया। उन्होंने बोल दिया कि अब बहुत हो गया, क्योंकि अब वो 38 साल के हो चुके थे अभी तक वो। तो उन्होंने सोचा अब तक और कितने वेट करो। वो बंदा 2023 से वेट कर रहा था कि मेरे को अब मौका मिलेगा, अब मौका मिलेगा। जब उसको विराट कोहली और राहुल द्रविड़ के होते हुए इतना टाइम नहीं, मौका नहीं मिला, तब वो अब आगे गंभीर से क्या एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि गंभीर तो चाहते हैं कि मैं किसी सीनियर को टीम में रहने नहीं दूंगा, कि मैं तो किसी को रहने नहीं दूंगा अपनी टीम के अंदर। मैं तो सारे वो डालूंगा जो मेरे को सलूट मारे, मैं उसको नहीं डालूंगा जो कि किसी और के करते हो। अरे बात करें हम रहाणे की, तो उन्हें लगभग उनका जो डेब्यू हुआ था T20 का 2011 में हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ। उन्होंने लास्ट T20 खेला 2016 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। टेस्ट डेब्यू उनका हुआ था 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और लास्ट मैच उन्होंने खेला था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2023 में क्वीन पार्क में। क्योंकि वहाँ पर टीम इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्लेयर आ चुके थे, जायसवाल जैसे और भी नए जंग प्लेयर आ चुके थे परफॉर्म कर रहे थे। ध्रुव जुरैल जैसे आ चुके थे, वो भी आ गए थे। बात करें ओडीआई की, ओडीआई को उन्होंने 2011 में भी डेब्यू किया था। लास्ट ओडीआई खेला था उन्होंने 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये है दोस्तों। अरे हम उनकी बैटिंग की बात करें तो भरोसेमंद वो टेस्ट में ही रहे हैं। उन्होंने 85 टेस्ट मैच खेले हैं, 144 इनिंग 5070 रन बनाए हैं, और उनका 188 हाईएस्ट रहा है, 38 की एवरेज। यानी कि उन्होंने, अगर बात करें ओडीआई की, उन्होंने 90 ओडीआई खेले हैं, 87 इनिंग में 2962 रन बनाए हैं, और उनका कहते हैं अभी सेंचुरी उनकी कोई नहीं है इसमें। लेकिन टेस्ट में उनकी सेंचुरीज हैं, टेस्ट में उनकी सेंचुरी है 12, ओडीआई में उनके 3 सेंचुरी हैं, सॉरी मैं देखना भूल गया था। तो ये था दोस्तों अजिंक्य रहाणे का कैरियर का रिकॉर्ड। लेकिन बंदे की जो कहते हैं विदाई उस टाइप से नहीं हुई, जितना बड़े कैलिबर का वो प्लेयर था उसको वैसी रिस्पेक्ट मिली नहीं है, उसको मैदान के बाहर ही कहना पड़ा। लेकिन मेरे को याद है आज से लगभग साल 1.5 साल पहले जब गंभीर को कोच बनाया गया था, तब उसने जाहिर की थी अपनी इच्छा कि मैं इंडिया को और सर्व करना चाहता हूँ, टेस्ट ये साइकिल खेलना चाहता हूँ 2027 वाला। लेकिन अब 2027 वाला तो चलो पूरा हो चुका है, क्योंकि अब तो इंडिया की मेरे ख्याल में से श्रीलंका के बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ बीजीडी है, उसके बाद आपका फाइनल आ जाएगा WTC का। तो अब आगे उन्होंने सोचा चलो मैं अब अपना और वक्त ज़ाया ना करूँ, मैं अपने कुछ आगे की तरफ सोचूं, आगे अपनी फैमिली को वक्त दूँ। क्योंकि बंदा वो यार इनोसेंट बंदा है, हमने कभी उसकी कंट्रोवर्सी नहीं देखी अजिंक्य रहाणे की। बहुत साइलेंट बंदा है, जैसे राहुल द्रविड़ है ना, बिल्कुल काम एंड कूल, चुपचाप रहने वाला बंदा, अपने काम से काम रखने वाला बंदा, कोई हैंकी पैंकी नहीं है उसके अंदर। वो बंदा अपने आप को काम एंड कूल रखता है। लेकिन हम तो यही कहते हैं कि अजिंक्य रहाणे का जो नेक्स्ट उनकी जर्नी हो वो बेस्ट हो, वो जो करना चाहते हैं आगे हो। क्योंकि आगे आपको पता है लीजेंड लीग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, आगे क्रिकेट भी और भी होती है, रिटायरमेंट के बाद भी उनको और भी मौके मिले। हो सकता है ये आईपीएल भी उनका आखिरी था, अब उनको शायद आईपीएल में भी मौका मिलेगा, क्योंकि आईपीएल में भी उस पाई के उनके परफॉर्म हो नहीं पाई है, क्योंकि कलकत्ता के कैप्टन थे वो इस साल।
जो इस साल का 2026 का आईपीएल हुआ था, वो कलकत्ता को सर्व कर रहे थे। तो अब उनको शायद होता है वहाँ ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नई टीम आएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के दो टॉपिक, पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर और अजिंक्य रहाणे को रिटायरमेंट को लेकर। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।